ये कहानी एक सिंगल रशियन मदर की है जिसने दूसरी शादी का सपना देखा और ऑनलाइन शादी की साइट पर खुद की एक प्रोफाइल बनाई और फिर उसे मिल गया अपने सपनों का राजकुमार जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। आज की मूवी का नाम है द रशियन ब्राइड। कहानी की शुरुआत में हम कार्ल नाम के एक बुढ़े टकले से आदमी को उसके लैपटॉप पर अपने लिए दुल्हनियां ढूंढते हुए देखते हैं। कार्ल एक रिटायर्ड डॉक्टर है और काफी अमीर बंदा है। वो एक रशियन साइट पर अपने लिए रशियन दुल्हन ढूंढ रहा था। वो कई सारी लड़कियों की प्रोफाइल चेक करता है और फाइनली उसे नीना नाम की एक रशियन लड़की पसंद आ जाती है जो ऑलरेडी तलाकशुदा है और उसकी दाशा नाम की एक बेटी भी है। नीना बताती है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। उसके बाद हम नीना को देखते हैं जो रशिया में रहती है। नीना का पति जो अब उसका एक्स हस्बैंड में तब्दील हो चुका है, वो अपनी बेटी दाशा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नशे का आदी है जिस वजह से नीना उसे दाशा से नहीं मिलने देती और उसे भगा देती है। अब नीना को कार्ल का मैसेज आता है कि वो उसका वेट कर रहा है और उससे मिलने के लिए बेताब है। अगले दिन नीना और दाशा अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि कार्ल अमेरिका में रहता है। नीना की माँ और बहन को इस तरह नीना का किसी अनजान इंसान से मिलना और उससे शादी करने का ख्याल कुछ अजीब लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यूं ही किसी गैर इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन नीना उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और कहती है कार्ल पैसे वाला है और उसे अपनी बेटी का फ्यूचर भी देखना है। पहले वाला पति कौन सा काम का निकल गया। सो फाइनली वो अमेरिका पहुंच जाती है। कार्ल अपने ड्राइवर के साथ उसे रिसीव करने आता है। यहाँ पर ड्राइवर के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब से होते हैं। रास्ते में कार्ल नीना को अपनी ड्राइवर के पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसका ड्राइवर उसकी पूरी स्टेट की टेक केयर करता है और वो एक अनाथ है और बोल नहीं सकता। कार्ल का घर आ जाता है जो देखने में काफी आलीशान होता है। कार्ल कहता है किसी जमाने में यहाँ मैं आलीशान पार्टीज किया करता था, दिन भर रौनक लगी रहती थी। वो ये भी बताता है कि इस घर के दूर दूर तक तुम्हें कोई दूसरा घर नहीं दिखेगा, ये जगह काफी सुनसान है। अंदर जाकर हम मारिया नाम की एक औरत से मिलते हैं जो उस घर की नौकर है और वो दाशा को देखकर कुछ ज्यादा ही खिलखिला जाती है। नीना को वो थोड़ा अजीब लगता है। कार्ल नीना से कहता है जब से मारिया ने दाशा के बारे में सुना है वो उसके आने का वेट कर रही थी और यहाँ मारिया के एक्सप्रेशंस भी थोड़े अजीब होते हैं जैसे उस ड्राइवर के थे। फिर वो दाशा को उसका कमरा दिखाता है जो काफी क्यूट था जैसे बेबी गर्ल्स का होता है। फिर वो नीना को अपने मास्टर बेडरूम को दिखाता है जो काफी आलीशान था। उसके बाद दाशा उस घर को एक्सप्लोर करने लगती है और वहाँ उसे एक बच्चे की तस्वीर दिखती है। तभी एक डॉग उसके पास आ जाता है और डर के मारे वो एक अलमारी में छिप जाती है और किसी के पैर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नीना और कार्ल उसके पास आते हैं। कार्ल अपने डॉग को वहाँ से भगा देता है और बताता है ये डॉग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। दाशा बताती है कि उसने किसी औरत को अलमारी में देखा। नीना अलमारी चेक करती है और कहती है पगलो वो एक पुतला है। कार्ल बताता है कि उस पुतले को उसने अपनी वाइफ की वेडिंग ड्रेस पहनाई हुई है। फिर वो सब डिनर करते हैं और कार्ल उन्हें बताता है कि उसके बेटे के सारे ऑर्गन्स खराब हो गए थे जिस वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। तभी लाइट चली जाती है और कार्ल बताता है कि यहाँ अक्सर लाइट जाती रहती है। दाशा को सुलाने के बाद नीना अपनी मॉम से बात करती है। तभी वहाँ कार्ल आ जाता है और नीना से पूछता है क्या तुम्हें घर पसंद आया। नीना कहती है हाँ। उसके बाद वो और नीना थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं जिसमें एंजॉय बस कार्ल करता है। अगले दिन उनकी शादी हो जाती है। कार्ल अपने फ्रेंड और अपनी बहन से नीना को मिलवाता है और नीना की तरफ से सलीम अंकल आए हुए थे और डिनर के दौरान सलीम अंकल कार्ल के क्लिनिक में हुई एक लड़की की मौत के बारे में बताते हैं। कार्ल बताता है कि वो लड़की ड्रग्स एडिक्ट थी और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वहीं एक लड़की नाइफ से दाशा को इशारा करती है कि भैया अब तुम्हारी बारी है। अंकल सलीम अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। नीना उनसे रुकने को कहती है लेकिन अंकल कहते हैं तूफान आने से पहले उन्हें घर पहुंचना है। अंकल रास्ते में होते हैं और एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है और टक्कर मारने वाला इंसान कार्ल का ड्राइवर था। उसके बाद वो अंकल को जलाकर मार डालता है। वहाँ घर पर कार्ल जब ड्रग्स ले रहा होता है नीना उसके पास आती है और उसे ड्रग्स लेता देख उसे अच्छा नहीं लगता। कार्ल कहता है वो अब बुढ़ा हो गया है और ड्रग्स लिए बिना उसके अंग काम नहीं करते। नीना कहती है दाशा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि उसका पहला पापा और दूसरा दोनों ही नशेड़ी निकले।
डिनर के दौरान दाशा को फीवर हो जाता है। कार्ल कहता है कल हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले थे। मारिया कहती है आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, आप दोनों जाओ, दाशा का ख्याल मैं रख लूंगी। वहाँ कार्ल घोड़ों के साथ कुछ पंगे ले रहा था। अगले दिन दासा घर पर होती है और मारिया उसे चाय में कुछ मिलाकर पीने को देती है। दूसरी तरफ हॉर्स राइडिंग के दौरान नीना गिर जाती है। कार्ल उसे पत्थर से मारने ही वाला था कि उसकी नजर दासा पर पड़ती है। दासा नीना को ढूंढते हुए काफी दूर आ गई थी और वो होश में नहीं थी, जिस वजह से वो नदी में गिर जाती है। कार्ल उसे बचाने के लिए नदी में आ जाता है। तब तक नीना को होश आ जाता है और वो देखती है कि दाशा बेहोश है और कार्ल उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे रहा है। दाशा को होश आ जाता है। सब घर आ जाते हैं। नीना दाशा से पूछती है कि उसे पता था वो हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं, फिर वो बाहर क्यों आई। दाशा कहती है वो डर गई थी, उसने एक औरत का भूत देखा और कार्ल उन्हें मार देगा। लेकिन नीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कार्ल के पास आती है जो ड्रग्स ले रहा था। वो कार्ल का दासा को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। उसी रात एक पुलिस वाला वहाँ आता है और अंकल सलीम की मौत की खबर उन्हें देता है। नीना को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन वो किचन में होती है और किचन की खिड़की पर ओस की बूंदों पर रन लिखा होता है और बाहर उसे ड्राइवर दिखाई देता है। वो ड्राइवर के लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि वो थोड़ी डरी हुई है। वो चाहती है कि कार्ल एक अच्छा आदमी निकले। वो ड्राइवर से पूछती है उसने खिड़की पर रन क्यों लिखा, लेकिन ड्राइवर गूंगा है, वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। रात में कार्ल दासा के कमरे में होता है। नीना उसे ढूंढती है और फिर अपनी बेटी को चेक करने जाती है। अगले दिन दासा अपनी दादी से फोन पर बात करने के लिए कहती है, लेकिन फोन आउट ऑफ सर्विस होता है। वो कार्ल के पास आती है। कार्ल नीना को बताता है कि मारिया की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो नीना के हाथों का रशियन खाना खाएगा। नीना कहती है उसे अपनी माँ से बात करनी है और फोन नहीं लग रहा। कार्ल कहता है तुमने कल ही अपनी माँ से बात की थी। वो कहता है इंटरनेशनल कॉल्स काफी महंगी है और वो थोड़ी देर घर के फोन से बात कर सकती है, लेकिन नीना कहती है वो बाद में बात कर लेगी। नीना किचन में खाने की तैयारी कर रही है। तभी दाशा वहाँ आती है और बताती है कि कल रात कार्ल उसके कमरे में आया था और उसने उसे पपी की तरह प्यार किया। नीना को ये अजीब लगता है और डिनर के टाइम वो कार्ल से पूछती है वो दाशा के कमरे में क्यों गया था। कार्ल कहता है कि दाशा को फीवर था, वो बस उसे चेक करने गया था। यहाँ कार्ल और नीना के बीच टेंशन हो जाती है। नीना कहती है वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही है। ये सुनकर कार्ल उसके सर पर किसी चीज से हमला कर देता है और अगले सीन में हम उसे बिना कपड़ों के जनरेटर रूम में जागते हुए देखते हैं। उसे काफी ठंड लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया कार्ल से कहती है कि आपको नीना के साथ बहुत पहले ये सब कर देना चाहिए था, लेकिन तुम उसकी खूबसूरती के आगे अंधे हो गए। दाशा कार्ल के पास आती है और कहती है उसकी मम्मी को छोड़ दो, वो जैसा कहेगा वो वैसा करेगी। मारिया आकर दाशा को ले जाती है। नीना वहाँ पड़ी वेडिंग ड्रेस को पहन लेती है। तभी दीवार का सीमेंट झड़ने लगता है। वो हथौड़े से उस दीवार को तोड़ने लगती है और उस दीवार के अंदर उसे एक कंकाल दिखता है जो कार्ल की एक्स वाइफ का था। वो उस होल से घर के अंदर आ जाती है जहाँ डॉग बैठा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो डॉग है। वो गन लेकर कार्ल के पास आ जाती है और उससे दासा के बारे में पूछती है। कार्ल उससे कहता है चलाओ गोली, लेकिन नीना उससे कहती है कि वो बस अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाना चाहती है। कार्ल उससे गन छीन लेता है और उस पर गन चला देता है। खुद को बचाने के चक्कर में नीना के हाथ की 2 उंगलियां उड़ जाती हैं। वो नीना के दूसरे हाथ की उंगलियों को भी उड़ा देता है। फिर हम नीना को बेड पर देखते हैं जहाँ कार्ल उसका इलाज कर रहा है और वो कहता है कि वो चाहता है नीना उसके साथ अच्छे से रहे, उससे प्यार करे। नीना मान जाती है। वो नीना को दाशा के पास ले आता है जहाँ वो एक बेड पर बेहोश थी और फिर वो उसे अपने बेटे टायलर से मिलवाता है जो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। कार्ल बताता है कि वो दाशा के ऑर्गन्स निकाल कर अपने बेटे की बॉडी में फिट करेगा। उसने डोनर से कांटेक्ट किया था लेकिन बात नहीं बनी। वो मारिया से नीना को हैवी डोज देकर बेहोश करने को कहता है। मारिया उसे डोज देकर चली जाती है, लेकिन फिर ड्राइवर आता है और उसके हाथ से नीडल्स निकाल देता है। नीना उससे दासा को बचाने को कहती है। ड्राइवर दासा को लेकर भागने लगता है, लेकिन दासा कहती है वो मम्मी के बिना नहीं जाएगी। वो गाड़ी से उतर जाती है। तभी वहाँ कार्ल आ जाता है और ड्राइवर को मार देता है और दासा को मारिया अंदर ले जाती है। तभी डॉक्टर की टीम वहां आ जाती है और ऑपरेशन बॉडी पार्ट्स निकालो शुरू होने लगता है। नीना लिफ्ट के सहारे नीचे आती है और फोन से पुलिस को मदद के लिए बुलाती है और दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। वहां कार्ल अपनी बहन को अपने बेटी की प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स लाने के लिए ऊपर भेजता है। तभी नीना को एक औरत की आत्मा दिखती है और ऊपर से ड्रग्स की बोतल नीचे गिर जाती है। नीना हैवी डोज कर लेती है और उसमें चीते से फुर्ती आ जाती है। वो सबसे पहले कार्ल की बहन की आंखें
फोड़ देती है, जिसकी चीखें सुनकर कार्ल और उसके बाकी लोग नीना को ढूंढने लगते हैं। कार्ल का भतीजा कार्ल से कहता है कि उसे नीना की बेटी वापस कर देनी चाहिए, लेकिन कार्ल उससे कहता है उसने 10 साल तक अपने बेटे का इंतजार किया कि वो अब ठीक हो जाएगा, और जब वो अब ठीक होने वाला है मैं उसकी बेटी को वापस नहीं करूंगा। वहाँ डॉक्टर मारिया से कहता है कि वो वापस जा रहा है, वो इस पागलपन में किसी का साथ नहीं देगा। वो ये भी बताता है कि कार्ल का बेटा तो कब का मर चुका है। वहाँ नीना एक एक करके सबका गेम बजा देती है और दासा को उसी औरत की आत्मा अपने साथ ले जाती है। कार्ल नीना के पास आता है और नीना को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां दासा आ जाती है और गन से कार्ल को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोलियां नहीं थी। कार्ल दासा को पकड़ने आता है। तभी नीना हथौड़े से झूमर की चेन काट देती है और कार्ल उस झूमर के नीचे दबकर मर जाता है। दासा नीना के पास आती है और जोर की झप्पी देती है और अंत में पुलिस हमेशा की तरह कांड हो जाने के बाद आती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की मूवी का नाम था द रशियन ब्राइड, जिसमें एक साइको हस्बैंड उन लड़कियों को फंसाता था जिनकी ऑलरेडी पहले से एक संतान थी, ताकि वो अपने बेटे के ऑर्गन्स उनसे एक्सचेंज कर सके। लेकिन उसका बेटा ऑलरेडी मरा हुआ था और उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया था, क्योंकि वो उसके इस पागलपन में उसका साथ नहीं दे रही थी। तो अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।